बेचारे इतने दूर पूरा भारत का भ्रमण किए। आपने उनको बेचारा क्या बोला? बेचारा ही है बेचारे तो। क्यों? लोग पप्पू बोलते इसलिए बेचारा ही है। नहीं मैम, झूठ बोल रहे हैं। मोदी जिंदाबाद। अभी तो आप अभी इन्होंने 400 पार, ये आपकी गलतफहमी है। 400 पार होगी कांग्रेस सरकार। हाँ। ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होगी। महिलाओं के लिए जो डिलीवरी में जो है क्या बोल रहे हैं आपने? प्रसूति अवकाश मिला है, हाँ। ये कांग्रेस की देन है। हाँ। प्रसूति के उसमें जो है मानदेय जो मिल रहा है, हाँ। वो कांग्रेस की देन है। पेपर लीकेज होने के बाद भाजपा सरकार ने वादा किया कि मैं 6 महीने के अंदर पुनः पेपर कराऊंगी। हम लोग एग्जाम देकर अभी तक बैठ क्यों नहीं? इंतजार कब तक करेंगे? नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी में और मेरे आसपास जो आप जनता देख रहे हैं यहाँ भी और पीछे भी काफ़ी भीड़ है। मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि वहाँ पे दिखाए। यहाँ पे इस भीड़ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आ चुके हैं। थोड़ी देर में उनका प्रचार प्रसार यहाँ पे शुरू होने वाला है। यहाँ पे जनता उनका मनोबल बढ़ाने आई है, सपोर्ट करने आई है। तो यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं। कई तमाम सवाल हैं जिन्हें लेके आज मैं जनता के बीच उतरूंगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविदास पांडे। अच्छा, बड़ा आप झंडा लेके आए हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा प्रेम है आपको? जी प्रेम है, बिल्कुल प्रेम है। किस वजह से, किन कारणों की वजह से प्रेम है? बेचारे इतने दूर पूरा भारत का भ्रमण किए। आपने उनको बेचारा क्यों बोला? बेचारा ही है बेचारे तो। क्यों? लोग पप्पू बोलते इसलिए बेचारा ही है। गलत है वो, गलत है। हमारे लिए मसीहा है। आपके लिए मसीहा है। किन कारणों की वजह से मसीहा है? कुछ काम कराओ। कार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, ये वो पीछे ये पैंट यार भीड़ पीछे 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 पीछे। हाँ, भाजपा का ऐसा कहना है कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ डबल डिजिट तक ही सीमित रह जाएगी इस लोकसभा चुनाव पे। क्या कहना है? मैम एक क्वेश्चन मेरा है, आप पहले बताओ। क्वेश्चन ये है कि जो उदित राज जी थे हाँ। पहले बीजेपी से थे, अब उनको ऐसा क्या हुआ कि वो कांग्रेस में आ गए? बस इसका जवाब दे। क्यों आ गए? फिर हम तो आपने पूछा नहीं उनसे कि क्यों आ गए? पहले भाजपा ने ऐसा क्या करा या उनको नहीं दिया सीट? फोन नहीं उठा रहे? कौन? आप बताओ। क्वेश्चन ये है कि नहीं, खाना हम पकड़ने आप ये बताइए कि आप कुछ पलटवार करेंगे कि उनका कहना है डबल डिजिट तक ही रह जाएगा, ऐसा भाजपा का कहना है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? पड़ेगा, असर तो पड़ेगा इस बार। इस चुनाव में बिल्कुल पिछली बार जैसे 7 सीट मुश्किल है। तो इस बार राहुल गांधी जी पहले अमेठी से लड़ने वाले थे। जी, जी। इस बार उन्होंने रायबरेली क्यों चुना? अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है। अंदरूनी वो मामला? उनके पार्टी प्रभारी का काम है, वो तो वही जाने। क्योंकि हम तो कोई पार्टी से जुड़े नहीं है, हम तो एक आम सेवक और सदस्य हैं। आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं है? नहीं, हम तो एक सदस्य हैं। आज पता चला कि राहुल गांधी आ रहे। हमारा किस्मत अच्छा है कि हमारे पास कॉलोनी में आए, हमारे घर के पास आए। इससे अच्छी और क्या हो सकती है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, अब ये तो फिलहाल पढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस में एसआई के पोस्ट पे नहीं। झूठ बोल रहा है। अरे झूठ नहीं, बोल रहा मैम है। ये झूठ कह रहा है, झूठ ये कह झूठ रहा बोल रहा है। है। नहीं मैम। तो आपको महंगाई बढ़ती नजर आ रही है मोदी मैम जी के राज ऑफ में? कोर्स दिख रही है, सब कुछ दिख रही है। और मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, वो 400 पार कह रहे हैं। इसका मतलब वो तेल का रेट बता रहे, दाल का रेट बता रहे, सारी चीजों का 400 पार कर देंगे। अब देखो, नहीं मैम, झूठ बोल रहे हैं। मोदी जिंदाबाद। अभी तो आप अभी इन्होंने इधर आइए, इधर आइए। अभी तो वो कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे थे, अभी जैसी 400 की बात आई उन्होंने फट से झंडा फेंक दिया और भग गए। 400 पार, ये आपकी गलतफहमी है। 400 पार होगी कांग्रेस सरकार। हाँ। ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होगी। अभी वो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे, अभी वो झंडा फेंक के चले गए, बोले नहीं भाजपा आएगी। मैम वो बच्चा बुद्धि है, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। आप यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, खुद देख सकती हैं। जनता का सैलाब बता रहा राहुल गांधी जी आ रहे हैं। 4 जून को आप खुद ही आप इसी माइक में वाइड लेंगे हमसे कि राहुल गांधी जी की सरकार बन गई। अच्छा, राहुल गांधी जी आएंगे। हाँ। इस देश का विकल्प ही राहुल गांधी है। अच्छा। और कोई नहीं है मैम। सुनिए, बाह्य गठबंधन बीजेपी को भगाने के लिए हुआ है। बीजेपी ने इस देश में अति मचा रखी है। पहले जो नेता एक दूसरे नहीं, सुनिए ना, सुनिए, पहले जो नेता एक दूसरे की तरफ नहीं, सुनिए तो अब मैं आपको बोलने दूंगी।
दूंगी, रुकिए। एक मिनट भाई, एक मिनट। पहले जो नेता एक दूसरे के ऊपर निशाना साधते थे, अब वो एकजुट गए। मैम थोड़ा इधर आप मैम, हम आपको ये बताना चाहेंगे, एक दूसरे को भी नेता थे। नरेंद्र मोदी जी भी तो कहते थे कि मैं कभी, नरेंद्र मोदी जी भी कहते थे कि देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा। आपके खाते में आए? कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे पुरानी पार्टी है, ऐसा क्या हो रहा है कि उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती जा रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है, झूठ पर शासन करा गया है। किसने झूठ पे शासन करा? मोदी जी ने। अच्छा, अब की बहुत हुई, अब की बार महंगाई मोदी सरकार। अब बताइए ना, महंगाई कहाँ है? क्या पहले पेट्रोल इस रेट था? जबकि पेट्रोल कच्चा तेल हमारा सस्ता है इस टाइम, तो अब महंगा क्यों है? क्या बोल रहे हैं आप? क्रूड ऑयल सस्ता है, उसके यहाँ पे पेट्रोल बहुत महंगा है। और गैस का सिलेंडर उस टाइम क्या था? अभी क्या है? अब 810 रुपए, वो भी पहले क्या था? 400 रुपए। अब 800। 800 क्यों? हाँ, अब क्यों है? आइए, आपका क्या नाम है सर? मैं हीरालाल चौधरी सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। हाँ। आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी को हाँ। चुनाव जिताने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ के लोकसभा क्षेत्र की एक एक गली में घूमा हूँ। आदरणीय उदित राज जी काफ़ी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो सामाजिक न्याय की बात की है, जो युवाओं को रोजगार की बात की है, जो महिलाओं के सम्मान की बात की है, अधिकार की बात की है, इससे पूरा देश। अभी आपने महिला सम्मान की बात करी। प्रियंका गांधी जी ये बोलती हैं कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। जो मणिपुर में हुआ बहुत ही दुखद था, उन्होंने उस पर सवाल उठाया कि मुझे बहुत दुख है, लेकिन संदेश खाली पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों? मणिपुर में जो हुआ वहाँ मोदी की सरकार थी, इसलिए उन्हें आवाज़ उठाई। मणिपुर में उन्होंने क्यों नहीं बोला? वहाँ की महिलाएं नहीं है, महिलाएं किसी भी राज्य की और राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुख तो उनका संदेश खाली के लिए भी होना चाहिए, राजस्थान के लिए भी होना चाहिए, मणिपुर के लिए होना चाहिए था, लेकिन मणिपुर बार बार क्यों उठा रही? क्योंकि वहाँ मोदी जी की सरकार है। अब देखिए, मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने महिला पहलवानों के न्याय की कितनी बात की है, आप बताइए। उस चीज को मीडिया नहीं दिखा रही है। हाँ, नहीं, हम तो दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, हमें बाकी मीडिया से लेना देना नहीं है, हम दिखाएंगे। आप ये बताइए। जी देखिए, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, और यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। ये आपको जानकारी होगी कि जो नारी, ये महिलाओं के लिए जो डिलीवरी में जो है प्रसूति अवकाश मिला है, ये कांग्रेस की देन है। प्रसूति के उसमें जो है मानदेय जो मिल रहा है, वो कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं के सम्मान के और अधिकार की बात कर रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले ना आके केजरीवाल जी को, जो स्वाति मालीवाल ऐसे बैठी थी, हालांकि कि बदतमीजी स्वाति मालीवाल ने करी वहाँ पे, उनके गार्डों ने करी। देखिए आपने सीसीटीवी कैमरे को गिरफ्तार क्यों किया गया? किसको? वैभव को गिरफ्तार को क्यों किया गया? हमने नहीं करा। मेरी बात, ये तो साजिश है। साजिश है, बीजेपी वालों की साजिश। क्या वो हराना चाहती है? बीजेपी डरी हुई है क्या? डरी हुई है, बिल्कुल डरी हुई है कांग्रेस पार्टी। IIT एम्स, ऑल इंडिया एम्स, जहां एम्स में इलाज होते हैं, एम्स है भारत में सबसे बड़ा एम्स है। जो दिल्ली है, मंगोलपुरी बसी है, कॉलोनियां कटी है 25-25 गज की, 1900 में कटी, इंदिरा गांधी की देन है, ठीक है ना। और मोदी जी ने सिर्फ कुछ नहीं करा देश में, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ जाति प्रथा, सिर्फ जुमलेबाजी। एक मिनट, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। इसके आने वाले एक भी काम आप बता दीजिए। यूपी में सुनिए तो, लेकिन हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, हम क्या बताएंगे सर? जनता बताएगी। पेपर देने के लिए पेपर नहीं हुआ। मैम, कौन सा पेपर आप दे रहे हैं? आप यूपीपी का अभी यूपीपी का 60,000 जो वैकेंसी निकली थी, 60,000 जो वैकेंसी निकली थी, सभी जो फार्म डाले वो उन्होंने पेपर दिया। पेपर लीकेज होने के बाद भाजपा सरकार ने वादा किया कि मैं 6 महीने के अंदर पुनः पेपर कराऊंगी। हम लोग एग्जाम देकर अभी तक पेट क्यों नहीं? इंतजार कब तक करेंगे? लेकिन फिर भाजपा ये क्यों बोलती है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आरक्षण मतलब धार्मिक तौर पर आरक्षण देना चाहती है, और मोदी जी कहते हैं मैं धार्मिक तौर पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। अरे आपने कभी ऐसा देखा? आपने ये किसने बोला? एक
आपका सवाल था, आपका क्या कहना है कि कांग्रेस, बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी का ऐसा कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो धार्मिक तौर पर आरक्षण देना चाहती है। धार्मिक तौर पे नहीं, कांग्रेस पार्टी जनसंख्या के हिसाब से पहले पूरी जितनी जनजाति है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी धर्म इनके आधार पर नहीं देती। जितने ST OBC है, अगर हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें उतनी ज़्यादा भागीदारी मिलेगी। ये सरकार फुल ऑफ सरकार है, ये केवल हिंदू मुस्लिम करती है। इस सरकार ने 60,000 भर्ती निकाली, उसमें भी पेपर लीक हुआ। क्या करा? मणिपुर में लड़कियों का नंगा घुमाया गया। ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इन्होंने हेमंत सोरेन जी है, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल करा दी। ये जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डालेंगे। इन्होंने सेंसरशिप कर दिया मीडिया पे, मीडिया को खबरें करते हैं। भाजपा के सपोर्टर कहते गलत करेंगे, अगर शराब फ्री करेंगे तो हम तो जेल में तो डालेंगे। जो भाजपा के सपोर्टर है वो उनका ऐसा कहना है। उनका अपने मोदी जी ने अपने परिवार में रखा है। बृजभूषण शरण सिंह जो केसर के सांसद है, उसके लड़के को टिकट दे दिया ना, जो महिला पहलवानों का यौन शोषण करा था ना, चिन्मय स्वामी, उसको टिकट दे दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, कुलदीप सिंह सेंगर जो एक दलित बेटी का बलात्कार करता है, उसको मारता है। ठीक है ना, वो मोदी जी का परिवार है। महंगाई मोदी जी का परिवार है। बेरोजगारी मोदी का परिवार। इस पे तो कुछ नहीं बोलते हैं। बीजेपी के ये सारे दलाल क्यों आ रहे हैं स्वाति मालीवाल के लिए? क्या ये क्यों नहीं आ रहा? ये कहना चाह रहे हैं ना, अमित शाह जी के घर के अंदर बैठ के ये कहीं मीटिंग तो नहीं करी गई थी साजिश कि केजरीवाल जी को फंसाना है, फिर उनके पीए को फंसाना है, उनके मम्मी डैडी को फंसाना है। मतलब अब परिवार पे यहाँ आ रही है। मतलब केजरीवाल है, पत्थर है ये, पत्थर ये ऐसे नहीं टूटेगा। ये वो नहीं है वॉशर मशीन भाजपा की, जो वॉशर मशीन में आ गया, चोर चक्के बलात्कारी आ गए, धुल गए। उनकी स्वाति मालीवाल जी पे कुछ बोल रहे हैं? स्वाति मालीवाल जी पे मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आप थे उस वक्त उनके साथ? मैं उनके साथ नहीं था। मैं स्वाति मालीवाल जी ने जो कहा, आरोप लगाया, जो आरोप उन्होंने लिखित में दिया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी। इस समय सरकार बीजेपी के शासन में, ठीक है, आचार संहिता लग चुकी है। वो अगर गलत है तो उनको, जो उनके पीए ने उनको मार पिटाई करी, उसको उठा के जेल में क्यों नहीं डाला? अब तक उनकी FIR हुई तो उनको 41 का नोटिस क्यों नहीं आया? मैं खुद एडवोकेट हूँ, मेरा नाम, मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिसिंग वो लॉयर है अभी? मैं एनरोल्ड पर्सन हूँ। मैं एनरोल्ड पर्सन हूँ। मैं जंतर मंतर आवाज नहीं समझ आई, एक महीना प्रदर्शन चला, मैं आपको बोल रही हूं सर, एक-एक करके। बृजभूषण शरण सिंह ने मोदी जी के और मोदी जी की सरकार के ऊपर थूका। कैसे? मीडिया के अंदर बोल के, बार मीडिया में बोल रहे थे। क्या अरेस्ट हुए? नहीं हुए। आप बताइए, अभी तक अरेस्ट हुए? अभी नहीं, हाँ, अभी नहीं हुए ना। टिकट चेंज कर दिया गया। ये बोलती है मतलब सरकार भी, मोदी सरकार महिला सुरक्षा पे मानती है। बृजभूषण शरण सिंह अच्छे हैं, दूध के दुले हुए हैं, उनको प्रवक्ता की तरह घुमाते रहे। और हमारे देश की महिला पहलवान जब मोदी जी उनके आवाज नहीं उठाई, आपकी बहुत बड़ी आपत्ति है ना इससे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी जी फोटो खिंचाते हैं जब तो कहते हैं कि मेडल लेके आई हैं, ये हमारे देश की महिला शक्ति हैं, ये हमारे देश की पहलवान है, गोल्ड मेडल लाई, जब तो बड़ी जल्दी चले जाते हैं मोदी जी फोटो खिंचाने, देखिए सेल्फी लेने। ठीक है, उनको सेल्फी का शौक है, कैमरा साथ में चलता है। ठीक है, रूम से लेके बाथरूम हर जगह। तो बृजभूषण शरण सिंह को पूरे दिन, पूरे 1 महीने तक, अभी तक, जब से लेके अब तक जो प्रदर्शन चला अभी तक, प्रवक्ता बना के उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? प्रवक्ता बना के अरेस्ट करा। क्या दिल्ली पुलिस, ये वाली दिल्ली पुलिस आई अरेस्ट करने? क्यों नहीं आई? यूपी पुलिस आई? नहीं आई।